अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत नंबर 69 to 70 में फरमाते हैं कि हमने कहा, ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। गो उन्होंने इब्राहिम का बुरा चाहा, सो हमने इन लोगों को नुकसान पाने वाला कर दिया। चुनाचे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उस वक्त आग ठंडी हो गई। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला आग से ये ना फरमाते कि सलामती वाली ठंडी हो जा, तो वो इस कदर सर्द हो जाती कि उसकी ठंडक से तकलीफ महसूस होती। गोया आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, छुरी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं काट सकती, इसलिए कि हर चीज़ अल्लाह के हुक्म पर काम करती है। आग को ठंडा होने का हुक्म हुआ और वो ठंडी हो गई। उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ना कपड़े जलाए, ना जिस्म के किसी और हिस्से को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियां जलाईं जिनसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था। सुबहान अल्लाह। लोग आग के इर्द गिर्द इसलिए खड़े थे कि जूं ही आग में फेंका जाएगा वो जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन वो सब ये देखकर हैरान हो गए कि इब्राहिम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मुझे उस वक्त जब आग में फेंका गया जो राहत और सुकून हासिल था, वैसा आग से निकलने के बाद कभी नहीं मिला। लोग इस मौजज़े को देखकर बहुत हैरत ज़दा रह गए। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई शख्स भी आप पर ईमान नहीं लाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पस इब्राहिम पर लूत ईमान लाएं, मतलब ये कि पूरी बस्ती से लूत अलैहिस्सलाम ही थे जो आप पर ईमान लाए। बाकी तमाम लोग कुफ्र पर ही डटे रहे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनका ये रवैया देखकर बहुत नाउम्मीद हुए और वो सोचते कि इससे बढ़कर ये लोग कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हैं। उनके बुतों को तोड़ दिया गया। अपनी आंखों से अल्लाह की निशानी देखने के बावजूद भी ये लोग आप पर ईमान नहीं लाए। उस वक्त बाबल शहर पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। कहा जाता है कि ज़मीन के बेशतर हिस्से पर इसी की हुक्मरानी थी। उसके पास जब ये खबरें पहुंची कि इब्राहिम को आग में डाला गया लेकिन आग ने उन्हें नहीं जलाया, तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहाँ लाया गया। नमरूद ने उनसे उनके रब के बारे में सवाल किया। अल्लाह ताला सूरह अल बकरा आयत नंबर 258 में फरमाते हैं, क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से इसके रब के मुतल्लिक झगड़ा किया? ये इसलिए कि अल्लाह ही ने उसे सल्तनत दी थी। एक रिवायत में है कि 4 बादशाहों ने ज़मीन के बेशतर हिस्सों पर हुक्मरानी की है। उनमें से एक नमरूद है। नमरूद अपने वक्त का हाकिम बादशाह था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब उसकी अल्लाह ताला के बारे में बातचीत हुई
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ جواب میں نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 قیدیوں کو لاؤ، اور جیل سے 2 ایسے قیدیوں کو لایا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا کہ اگر وہ اس سے زندگی اور موت کے بارے میں بات کریں گے تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میرا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ نے سوچا کہ بحث کرنے کی بجائے کوئی مضبوط دلیل پیش کر دی جائے تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے لے آ۔ کافر بادشاہ یہ سن کر حیران ہو گیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب وہ کافر حیران رہ گئے اور اللہ ناانصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان تمام باتوں کے بعد نمرود کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے کیسے بچے، کیونکہ حقیقت ان پر آشکار ہو چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اس نے ابراہیم سے کہا کہ آپ اس ملک سے نکل جائیں، ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو خیر بات کہا اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ کفر و شرک کی سرزمین سے ہجرت کی اور شام کی طرف چلے گئے۔ یہاں آ کر وہ حران نامی بستی میں مقیم ہوئے۔ اسی جگہ آپ نے اپنے چچا حران کی بیٹی سیدہ سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں اور ہم اسے یعنی ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس سرزمین میں لے آئے جس میں ہم نے جہاں کے لیے برکت رکھی تھی۔ جب آپ حران کے مقام پر پہنچے تو وہیں ٹھہر گئے اور وہیں رہنے لگے۔ وہاں آ کر آپ کا شمار بنو حران میں ہونے لگا۔ آپ لوگوں کو اسی شہر میں رہنے کی دعوت دیتے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہ لوگ نجوم پرست تھے، اسی لیے ان کی عبادت کا وقت رات کو ہوتا اور یہ لوگ رات کے وقت عبادت کرتے، کیونکہ ان کے معبود یعنی ستارے رات کو ہی طلوع ہوتے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ان چیزوں کی عبادت باطل ہے، ایک دن ان کے ساتھ نکلے۔ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستاروں، سیاروں اور آسمان و زمین کی تمام سلطنت کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے تمام پردے ختم کر دیے جو عام طور پر لوگوں کی آنکھوں میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہ کچھ دیکھا
जिसे आज की रसदगाहें भी नहीं देख सकती। अल्लाह ताला सूरह अल इनाम आयत नंबर 75 में फरमाते हैं, और इसी तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन की सल्तनत का मुशाहिदा करवाया ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाएं। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि आसमान और ज़मीन की सल्तनत और दीगर मौजज़ात देखने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान और ज़मीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला एक दूसरे मुकाम पर फरमाते हैं, आसमान और ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे ये लोग मुंह मोड़कर गुजर जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हरान शहर के सितारा परस्त लोगों को लेकर एक रात निकले। अचानक एक सितारा तलू हुआ। उसकी चमक दमक और रोशनी बहुत थी। आपने उसको देखकर अपने लोगों से बतौर मजाक कहा, क्या ये मेरा रब है? लेकिन जब वो सितारा कुछ देर बाद छुप गया तो आप कहने लगे, ये तो गरूब हो गया, ये मेरा रब कैसे हो सकता है? जो छुप जाए वो रब नहीं हो सकता। बस मैं तो गरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। अगले रोज़ वो फिर इन लोगों को साथ लेकर निकले तो चांद को देखा। ये शक्लो सूरत में सितारों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और रोशन था, लेकिन वो भी गरूब हो गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर मेरे रब ने मुझे हदायत ना दी तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। ए अल्लाह, तू कहाँ है? तू मेरी तरफ अपनी रहनुमाई फरमा। इन बातों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें, आखिर रब छुप कैसे सकता है? अगर चांद रब है तो दिन के वक्त अगर किसी को अपने माबूद की ज़रूरत हुई तो वो क्या करेगा? लिहाजा चांद किसी सूरत रब नहीं हो सकता। फिर जब दिन चढ़ा और सूरज तलू हुआ तो आप कहने लगे, क्या ये मेरा रब है? ये तो सबसे बड़ा है। फिर लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, तुम रात को छोटे छोटे सितारों की पूजा करते हो, क्यों ना तुम इतने बड़े एक ही रब की पूजा कर लो। लेकिन जब वो भी गरूब हो गया तो आप कहने लगे, यकीनन मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। ये माबूद कैसे हो सकते हैं? इनमें तो तब्दीली आती रहती है, कभी ये तलू होते हैं तो कभी गरूब। ये इस बात की दलील है कि ये मखलूक हैं और इनका खालिक कोई और है जिसके हुक्म के ये ताबे हैं। जब ये खुद मखलूक है और किसी और के ताबे हैं तो किसी और को नफ़ा नुकसान पहुंचाने पर किस तरह कादिर हो सकते हैं? फिर अपनी कौम को मुखातिब करके कहने लगे, मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों को यकसू होकर पैदा किया, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। अब भी वो अपनी बात पर अड़े रहे। तब आपने फरमाया, तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ रहे हो? मुझे तो अल्लाह राह दिखा चुका है और उसने मुझे दलील अता फरमाई है। मैं यकीनन जानता हूँ कि तुम्हारे तमाम माबूद बेबस और बेताकत हैं। जाओ, तुमसे और तुम्हारे इन माबूदों से जो हो सके वो कर लो। मेरे रब की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मेरे रब ने हर चीज़ के इल्म को अपने घेरे में ले रखा है। क्या फिर भी
तुम नसीहत हासिल नहीं करोगे? और मैं तुम्हारे माबूदों से खौफ क्यों खाऊं? तुम अल्लाह से नहीं डरते, उनको अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हो। अल्लाह ने इसकी कोई दलील नाज़िल नहीं की। अगर तुम सही इल्म रखते हो तो तुम ही बताओ कि हम दोनों में से ज़्यादा अमन का हकदार कौन है? अमन उसी के लिए है जो ईमान लाने के बाद शिर्क नहीं करता। हकीकत में हदायत याफ्ता वही लोग हैं जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। यही हमारे वो दलाइल थे जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनकी कौम के मुकाबले में अता किए थे, और हम जिसे चाहें मर्तबे में बढ़ा दें। बेशक तेरा रब बड़ी हिकमत वाला है। उन लोगों ने फिर भी कुफर ही किया और उनमें से कोई शख्स भी ईमान ना लाया। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर हिजरत की और मिस्र जा पहुँचे।